हाय व्यूअर्स, मैं हूं शकील मंजरवार। आज हम पढ़ेंगे वेव मोशन। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे वेव से कि वेव की डेफिनेशन क्या है। वेव की डेफिनेशन ये है, द डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू द मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड वेव। डिस्टर्बेंस जो कि ट्रैवल करें किसी भी मीडियम के थ्रू एक लोकेशन से लेकर दूसरी लोकेशन तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वेव है। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो है एक वाटर है और वाटर जो है वो बिल्कुल सुकून वाली हालत में है। लेकिन जैसे ही इस वाटर के अंदर एक वाटर का ड्रॉप जो है वो ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप होने के बाद उस वाटर के अंदर क्या पैदा हो रही है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ड्रॉप से लेकर, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ड्रॉप है, इस पॉइंट ऑफ ड्रॉप से लेकर जो है ये डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से लेकर इस दूसरी पॉइंट की तरफ जो क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो ये डिस्टर्बेंस इस वाटर के अंदर जो पैदा हो रही हैं, हम इन डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। तो ये वेव का पैदा होने का मीडियम जो है वो मीडियम जो है वाटर है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ये वाटर वेव है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये वाटर का जो है आपके पास वाटर बिल्कुल सुकून वाली हालत में स्टैटिक वाटर है। इस स्टैटिक वाटर के अंदर आप अपनी फिंगर के थ्रू क्या पैदा करें, डिस्टर्बेंस पैदा करें। अब जैसे ही आप अपनी फिंगर के थ्रू आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा की, तो वो डिस्टर्बेंस जो है इस वाटर के अंदर सर्कुलर फॉर्म में ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई हैं। और ये सर्कुलर फॉर्म में जो है डिस्टर्बेंस जो है एक पॉइंट से ट्रैवल हो रही है दूसरी पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इन सर्कुलर डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं ये वेव्स हैं, और ये वेव्स वाटर के अंदर पैदा हो रही हैं, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये वाटर वेव है। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। वेव की कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये है कि ये वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, खुसूसियात हैं। ठीक है, अगर वेव को हमें आइडेंटिफाई करना है तो इनकी खुसूसियात को हमें चेक करना पड़ेगा कि इन कौन सी खुसूसियात हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि हम वेव कहते हैं। तो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव के। तो सबसे पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक की चलते हैं। सबसे पहले जो है हम चलते हैं वेव लेंथ की तरफ। वेव लेंथ को सैम्पल लैम्डा से शो किया जाता है। ठीक है, और वेव लेंथ किसे कहते हैं, वेव लेंथ जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब डिस्टेंस किसके दरमियान में, किन पॉइंट्स के दरमियान में वो डिस्टेंस होगा, तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा एक वेव को जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेटा कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेव है और ये वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ वो वेव ट्रैवल कर रही है। अब वेव का ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को जो है हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, डाउनवर्ड पार्ट जो है वेव का, उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो हमारे पास जो है वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस से किसके दरमियान में, क्रेस्ट टू क्रेस्ट के दरमियान में, मतलब एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू ट्रफ, कि एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ अपस्विंग क्रेस्ट टू ट्रफ, यहाँ जो है वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस से किससे, एक जो है अपस्विंग जो है वो क्या कहते हैं कि क्रेस्ट से लेकर, मतलब ये जो है अपस्विंग क्रेस्ट है। ओके, इस क्रेस्ट से लेकर जो है आपके पास क्या है, ट्रफ तक, मतलब यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की यहाँ पे 3 डेफिनेशन बन गई कि डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट वो वेवलेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू ट्रफ ये भी वेवलेंथ है, या डिस्टेंस बिटवीन जो है एक क्रेस्ट और एक जो है वो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, एफ से भी आप शो कर सकते हैं या न्यू से जो है वो आप शो कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेफर टू हाउ मेनी साइकिल्स पासिस बाय पर सेकेंड मेजर्ड इन हर्ट्ज और hz साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो है हम कहते हैं कि साइकिल्स पर सेकेंड, कि कितने साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं पर सेकेंड के हिसाब से। लेट सपोज कि हमारे पास जो है वो एक साइकिल कहाँ तक कंप्लीट होगा,
एक साइकिल के अंदर बेटा जो है एक क्रेस्ट आएगा और एक जो है हमारे पास क्या आ गया, ट्रफ आ गया। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है जाके एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। अब एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ पर सेकंड के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो यूनिट हर्ट्ज़ है, ठीक है। और हर्ट्ज़ जो है वो बराबर होता है किसके, साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक। अब इस फिगर के अंदर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। देखें मैडम कि ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जो आपके पास क्या आ रहा है कि एक ट्रफ आ रहा है, एक क्रेस्ट आ रहा है और एक ट्रफ आ रहा है। तो एक क्रेस्ट से लेकर एक ट्रफ तक जो है जाके एक साइकिल कंप्लीट होता है। अब एक साइकिल का कंप्लीट होना पर सेकंड के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल पर सेकंड को आप जो है वो की जगह पर आप हर्ट्ज़ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि हर्ट्ज़ जो है वो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। अब जो है थर्ड करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास वो है वेव स्पीड, कि किस स्पीड के साथ जो है ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन है, हम इस डायरेक्शन में जो है वो क्या कर रही है, वेव ट्रैवल कर रही है। अब इस वेव की स्पीड कितनी होगी वो हम जो है मालूम करेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा एफ से। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है और f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। सो वेव स्पीड किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ इज द वेव स्पीड ऑफ वेव। So there are three characteristics of wave. One is a wavelength, frequency and wave speed. अब किसी भी जो है चीज़ में अगर ये तीन characteristics हों तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये वेव है। It means that ये जो characteristics हैं, ये characteristics exactly यूँ कहें कि ये वेव की आइडेंटिफिकेशन है। अगर हमें एक वेव को आइडेंटिफाई करना है तो उस वेव के अंदर इन तीन खुसूसियात को जो है वो खासियतों को हमें जो है वो करेक्टरिस्टिक को हमें चेक करना है। अगर ये तीन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स पाई गई हैं तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या है, वेव है। सो देयर आर थ्री करेक्टरिस्टिक, वन इज अ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। नेक्स्ट चलते हैं हम काइंड्स ऑफ वेव। अब काइंड्स ऑफ वेव यहाँ पे मैं ये डिस्कस करूँगा कि काइंड्स ऑफ वेव, लेकिन मीडियम के हिसाब से काइंड्स ऑफ वेव के मीडियम के हिसाब से हम यहाँ पे जो है वेव को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो काइंड की तरफ हम चलते हैं मीडियम के हिसाब से, वो है हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है, द वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। मतलब ये है कि ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड हो ट्रैवल करने के लिए, तो उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कहते हैं कि मैकेनिकल वो वेव्स हो जिसमें हम जो है वो एनर्जी सप्लाई करें और एनर्जी और फोर्स के ज़रिए जो है वहाँ पे वो वेव्स पैदा हों, तो ये भी हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव कहलाएंगी, ठीक है। मीन्स मैकेनिकली वर्क की वजह से जो वेव्स पैदा हों तो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। लेकिन मीडियम के हिसाब से हम उसकी डेफिनेशन ये बनाएंगे कि ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड हो ट्रैवल करने के लिए, तो उन वेव्स को मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव्स भी ट्रैवल नहीं करेंगी। तो कौन कौन सी मैकेनिकल वेव्स हैं हमारे पास, साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है, वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव, या वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में जो वेव पैदा होती हैं वो भी हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव है। तो हमारे पास ये साउंड वेव्स हैं, ठीक है। ये लाउड स्पीकर है और ये एयर है, ठीक। लाउड स्पीकर से जो आवाज़ जो है वो ट्रैवल करके एयर हमारे जो है वो एयर तक जो पहुंच रही है, उसके दरमियान में जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा है, फॉर एग्जांपल उसके दरमियान में एयर है, तो ये आवाज़ इस एयर के ज़रिए जो है हम तक पहुंच रही है। अब यहाँ पे ये कंप्रेशन क्या है और ये एक्सपेंशन क्या है, एम्पलीट्यूड, इसको फ़िलहाल अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। आगे हम जो है वो जो वीडियो होगी नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो साउंड है जो लाउड स्पीकर से हमारे कानों तक पहुँच रहा है, उसके दरमियान में मीडियम कौन सा है, उसके दरमियान में हम कहते हैं मीडियम जो है वो एयर है। अब एयर के ज़रिए जो है ये आवाज़ जो है इस लाउड स्पीकर से लेकर हमारे कानों तक पहुंच रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं वाटर वेव्स के। वाटर वेव्स जैसे मैंने वेव्स का पहले एग्जांपल में समझा चुका हूं,
कि जो वाटर वेव्स क्या हैं कि वाटर के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होंगी और वो डिस्टर्बेंस जो है वो एक कंसंट्रेटेड सर्किल की नुमा होगी। तो ये जो सर्किल जो हैं ये हमारे पास जो है वाटर वेव्स हैं। ठीक है, मीडियम कौन सा है? मीडियम हमारे पास वाटर है, तो इस वजह से हम इनको वाटर वेव्स कहते हैं। अब हमारे पास जो है ये स्ट्रिंग वेव है। ठीक, मतलब एक स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो यहाँ पे फिक्स है और दूसरा एंड जो है वो आप अपने हाथ में रखें और इसको अप एंड डाउन जर्क दें। जब अप एंड डाउन आप इसको जर्क देंगे, मतलब अप एंड डाउन आप इनको हिलाएंगे, तो यहाँ से जो है वो एक वेव पैदा होगी इस की तरह। इस वेव्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग वेव कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स में कौन कौन सी? साउंड वेव्स, वाटर वेव, स्ट्रेचड स्ट्रिंग की जो वेव्स हैं ये सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स हैं। और इन अब जो है साउंड वेव में मीडियम एयर भी हो सकता है, साउंड वेव में मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, साउंड वेव में मीडियम जो है हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है। वाटर वेव्स में मीडियम वाटर है और स्ट्रेचड स्ट्रिंग के अंदर जो मीडियम है वो ये स्ट्रिंग है। अब ये वेव्स किस मीडियम में पैदा हो रही हैं? ये वेव जो है एक स्ट्रिंग में पैदा हो रही है, मीडियम यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इस वजह से इन वेव्स को हम जो है स्ट्रिंग वेव कह रहे हैं। और स्ट्रिंग वेव मतलब ये वेव स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल कर रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मीडियम जो है वो स्ट्रिंग हो रहा है। तो इन सब वेव्स को मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है एक लोकेशन से लेकर दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल करने के लिए। तो इन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो वेव की टाइप पर। दूसरा जो है वो हमारे पास वेव का जो काइंड है मीडियम के हिसाब से जिनको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं डू नॉट रिक्वायर मीडियम, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी थी? वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वो वेव्स हैं जिनको मीडियम की रिक्वायर नहीं होता, मतलब ये विदाउट मीडियम के जो है वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? लाइट वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, हीट रेडिएशन है, या गामा रेज है, या माइक्रोवेव्स हैं एंड एट्सेट्रा। तो हम थोड़ा एक्सरेज की तरफ चलते हैं कि एक्सरेज के अंदर ये जो है जो शख्स जो है यहाँ पे ये जो है एक्सरेज का डिस्कवर है, इसने जो है एक्सरेज डिस्कवर किए थे जिसका नाम विल्हेल्म रॉन्जन है 1895 में। और ये जो है तस्वीर ये इसकी वाइफ की है। और यहाँ पे जो है एक्सरेज फोटोग्राफी की हुई एक हैंड की हिस्ट्री ये बताती है कि ये जो हैंड्स की जो है वो फोटोग्राफी है ये इसकी वाइफ की है। तो इसने सबसे पहले जो एक्सरेज के ज़रिए जो फोटोग्राफी जो है वो फोटोग्राफ जो निकाला था वो अपनी जो है वो वाइफ के हैंड का जो है फोटोग्राफ निकाला था एक्सरेज के थ्रू। ठीक है, अब थोड़ा हम चलते हैं। ये हमारे पास जो है वो लाइट रेज है। देखें कि ये सन की लाइट जो है वो हमारी जो है वो अर्थ तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है, क्या प्रोसेस है इसका? अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर शो हो रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ पे जो है यहाँ तक और इसके नीचे अर्थ की तरफ यहाँ पर कोई ना कोई जो है इन्वायरमेंट है, गैसेस हैं। ठीक है, गैसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ओजोन लेयर तक या ओजोन लेयर से नीचे अर्थ की तरफ यहाँ पे जो है वो आवाज़ जो है साउंड वेव्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं, क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव हैं, उनको मीडियम चाहिए। और मीडियम के लिए यहाँ पे गैसेस या हम जिसे एयर कह रहे हैं वो एयर ओजोन लेयर तक या ज़मीन तक यहाँ पे गैसेस मौजूद हैं और आवाज़ जो है यहाँ तक मूव कर सकती हैं। अब जो है ओजोन लेयर से ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे जो है वो किसी भी किस्म की कोई गैसेस मौजूद नहीं है, कोई एयर मौजूद नहीं है। तो आवाज़ जो है वो साउंड वेव्स जो हैं वो यहाँ पे ओजोन लेयर से ऊपर जो है वो सुनाई नहीं दे सकती। यही वजह है कि साउंड के ऊपर जो फ्यूजन की वजह से जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं उनकी आवाज़ हमारी जो है वो अर्थ तक नहीं पहुँच पा रही है। वो इस वजह से नहीं पहुँच पा रही क्योंकि ओजोन लेयर से लेकर जो है वो सन तक यहाँ पे बीच में किसी भी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई गैसेस नहीं है। इस वजह से साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल वेव है, ठीक है, वो हमारी जो है वो अर्थ तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन लाइट वेव देखें कि लाइट वेव जो है
लाइट वेव जो है वो अगर मैकेनिकल वेव होती तो बीच में यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई जो है वो मीडियम नहीं है, तो लाइट वेव भी हमारे तक सन की नहीं पहुँच पाती। लेकिन क्योंकि जो है लाइट वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स नहीं हैं और वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको किसी भी किस्म की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो विदाउट मीडियम के जो है सन से हमारी अर्थ तक जो है वो क्या ये लाइट के रेज जो हैं वो पहुंच पा रहे हैं। अगर मीडियम होता तो ये लाइट वेव्स जो है वो नहीं पहुंच पाती, ठीक है, क्योंकि मीडियम लाइट वेव्स अगर मैकेनिकल वेव्स होती तो मीडियम की ज़रूरत पड़ती, यहाँ पे मीडियम तो है ही नहीं, तो इस वजह से लाइट वेव्स यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो लाइट जो है वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है स्पेक्ट्रम के हवाले से देखेंगे तो सबसे पहले गामा रेज जो हैं ये रेडियो एक्टिव जो है वो रेज होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्स रेज जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ। अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्टिकल रेज, ये विजिबल रेंज है जिन कलर्स को हम देख सकते हैं। ये इंफ्रारेड रेज हैं, ये जिनको हम हीट रेडिएशन कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है रेडियो रेज। तो ये सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इन सब को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल करने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो हम कहते हैं ये सब के सब जो है वो एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रेडियो रेज या लाइट वेव्स जितनी भी हैं सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। वेव्स के जो है वो काइंड्स, अब ये है वेव्स के काइंड, लेकिन हमने जो है वो मीडियम के हिसाब से हमने पढ़ी हैं। तो मीडियम के हिसाब से वेव्स के जो है वो दो काइंड्स हैं। एक जो है हम कहते हैं कि मैकेनिकल वेव है, और दूसरा हम उसको वेव्स को क्लासीफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो मीडियम के हिसाब से वेव्स के दो काइंड्स, एक हमारे पास जो है मैकेनिकल एंड अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो है वो हम नेक्स्ट में जो एक नेक्स्ट जो है वो वीडियोस का लेक्चर जो है वो हमारा होगा वेव्स के काइंड्स, लेकिन मीडियम के पार्टिकल की मोशन के बेसिस पर। अब मीडियम की पार्टिकल की मोशन के बेसिस पर कौन कौन से वेव्स के काइंड होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो आज तक ये काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो जो है वो कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।